हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था, हम करे थे एस्टेट। जो बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं आप लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन। इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व करे थे। टोटल 11 सेट हमें सोल्व करने हैं। टोटल 1650 क्वेश्चन है। सेट नंबर 4 का हमने दोस्तों पार्ट नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। आपके एग्जाम में जैसे एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन को हम 6 पार्ट में कवर करते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में सेट नंबर 4 का। ये है पार्ट नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की उनकी जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इनमें से दोस्तों जो सबसे पहले आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना आपको, सर एंटोनियो गेनेसियो मारिया पेनेजी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? पेनेजी बोला जाता था। किसको? एंटोनियो गेनेसियो को। और इनका जन्म, ये एक ब्रिटिशर थे दोस्तों, इंग्लैंड से थे। जन्म हुआ था 1797 में। ठीक है, एक क्या थे? ये इंग्लैंड में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष अध्यक्ष थे ये इंग्लैंड में 1856 से लेके 1866 तक। उसके बाद आएगा चार्ल्स कॉफिन। चार्ल्स कॉफिन का दोस्तों ये अमेरिका के थे। ठीक है, ये भी लाइब्रेरियन थे एक। चार्ल्स कॉफिन, इनका जन्म हुआ था 1858 में। उसके बाद आएगा चार्ल्स अम्मी कटर। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, 1860। उसके बाद आएगा ये ये तो फेमस आपको पता है, एस आर रंगनाथन। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं सारे ऑप्शन। पहला क्या आएगा? पहले का आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा। ठीक है, चौथा आएगा, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ये भी तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस शुरू हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये शुरू हुई थी ऑप्शन 4, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 28, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स LCHS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है? इसके बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। एकल अक्षर और वाक्यांश का बना हो सकता है, ये सही है। 1891 में प्रथम संस्करण का प्रकाशन, दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। प्रथम संस्करण कब था? 1909 से स्टार्ट था। ठीक है, ये गलत है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दावली, ये भी ठीक है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1909। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये क्या है इसके बारे में? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में गलत है, जो ऑप्शन सेकंड है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? कह सकते हैं, कहते हैं कौन सा निर्गम युक्ति, मतलब कि आउटपुट डिवाइस दोस्तों नहीं है। स्पीकर आउटपुट में आएगा, प्रिंटर आएगा, मॉनिटर आएगा। इमेज स्कैनर दोस्तों किस में आएगा? इनपुट डिवाइस में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सैमुअल स्वेट ग्रीन द्वारा 1876 में पहचाने गए संदर्भ सेवा की घटक है? ठीक है, याद करना आपको कौन कौन से घटक है। पहला दोस्तों, पाठक को पुस्तकालय और इसके संसाधनों का उपयोग कैसे करें पर उपदेश देना, ये घटक है। पाठक को प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी घटक है। अच्छी कृति का चयन करके पाठकों को सहायता देना, ये गलत है। सूचना साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, ये भी घटक है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, याद करेंगे, ऑप्शन थर्ड ABD दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों? देखो, इसको रिलेट करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, वोलेटाइल जो दोस्तों कोई भी वोलेटाइल मैटर होता है या कोई भी लिक्विड होता है, उसके वेपर बन के उड़ जाते हैं वो। मतलब कि वोलेटाइल का मतलब है दोस्तों क्या है? कोई जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट मेमोरी कौन सी है दोस्तों? रैम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? वोलेटाइल है। क्वेश्चन नंबर 32, एग्रीस को डैश के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। एग्रीस को डैश के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, एग्रीस का जो रख रखाव है ये करता है FAO। ठीक है, कौन करता है? FAO, मतलब कि एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, उपयोक्ता की स्पष्ट सूचना आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए संदर्भ स्टॉक सदस्य और पुस्तक उपयोक्ता के मध्य अंतर व्यक्तिक संप्रेषण को डैश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड संदर्भ साक्षरता। साक्षरता हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? संदर्भ
साक्षात्कार बोलते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, AACR2 के अनुसार समानांतर आख्या क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो AACR2 सेकंड जनरेशन है, ये एक समानांतर हेडिंग आख्या है बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें किसी अन्य भाषा या लिपि में दो शीर्षक दिए होते हैं, एक अंग्रेजी में और दूसरा आयरिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अंग्रेजी शीर्षक तो उचित माना जाता है, उचित शीर्षक के रूप में इसको दर्ज किया जाता है, जबकि आयरिश शीर्षक समानांतर शीर्षक के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दूसरी भाषा में सही आख्या। ठीक है, AACR2 के अनुसार समानांतर आख्या क्या है दोस्तों? दूसरी भाषा में सही आख्या। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर नहीं है? सबसे पहले दोस्तों पता होना चाहिए आपको OSI क्या है। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड एंड कॉमन प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, जो नेटवर्क और कम्युनिकेशन गेटवे के रूप में दोस्तों काम करता है। ठीक है, जैसे कि जो भी इसमें जैसे कि प्रोटोकॉल इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा TCP प्रोटोकॉल ट्रांस, ठीक है, TCP मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये सब इसमें शामिल होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेट का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और यह क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो पोस्ट को जोड़ता है। तो इसमें कौन सी लेयर नहीं है? ये कोई लेयर नहीं है, एक्सेल एक्सेल कोई लेयर नहीं है दोस्तों। डेटा लिंक, फिजिकल एप्लीकेशन, ये लेयर है सारी। ठीक है, ये इसमें कोई लेयर नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये फिजिकल आना था, ठीक है, यहाँ फिजिकल आएगा, फिजिकल डेटा लिंक एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? मतलब कि कौन सा है जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, मैक और एस दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो लाइन लिनक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? टेक्स्ट एडिटर है, इसलिए राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है? दोस्तों शेयर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक सारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, लेकिन जीमेल किसका है दोस्तों? गूगल का है। ठीक है, गूगल गूगल का एप्लीकेशन है ये, फ्री, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 38, कर्मचारियों का एकाधिक मूल्यांकन जिसमें अक्सर वरिष्ठ साथियों और स्वयं का मूल्यांकन शामिल होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, 360 डिग्री फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरूप पोस्ट कोर्ब का विकास किसने किया है? ठीक है, का विकास किसने किया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका विकास किया है लूथर गुलिक और लिंडाल उर्सिक ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता है और पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है? कौन सा दोस्तों जो मैस्लो की आवश्यकता है लेकिन पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मोस्लो, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। ठीक है, और इसके कई स्तर बताए गए हैं, जैसे कि व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकता में जैसे दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, ये आएंगे। सामाजिक आवश्यकता में आएंगे सब संबद्धता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता में आएंगे आत्म सिद्धि की आवश्यकता, लेकिन व्यवहार इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग गणित में एस्ट्रोनॉमी प्लेनेट्स के अनुक्रम का चयन डैश के नियम के अनुसार किया गया है। तो इसका दोस्तों चयन हुआ है, राइट आंसर होगा इसका चयन परिधि से केंद्र के नियम के अनुसार किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एट द रेट योर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ा है? ठीक है, एट द रेट योर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ा है कौन सा? ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों ये है इनफ्ला। कौन सा जुड़ा है? इनफ्ला। ये किससे जुड़ा है? यूर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ा है। ठीक है, इन्फ्ला लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, IFLA LDP, दुनिया भर के पुस्तकालयों पुस्तकालय संघों, भागीदार संगठनों और पुस्तकालय
पेशेवर के सहयोग से दोस्तों काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर से ली जा सकती है? कौन सी सूचना है जो हम ले सकते हैं दोस्तों किससे? पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी ALA के जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशंस अवार्ड की व्यवस्था करता है? ठीक है, इसकी व्यवस्था करता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करता है ऑप्शन थर्ड, द लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 45, डगलस मैकग्रेगोर, इसने दिया था दोस्तों, थ्योरी दी थी इसने, थ्योरी ऑफ एक्स और वाई। सिद्धांत एक्स और वाई का यहाँ वाई आएगा। ठीक है, तो पहले का आएगा दूसरा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन नहीं, ये बार नहीं हुआ, ये दो ऑप्शन बच गए। दूसरे का आएगा जोसेफ जुरान सिद्धांत वाई, इसका आएगा दोस्तों गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका क्या आएगा, गुणवत्ता प्रबंधन। ये क्या थे दोस्तों, जुरान जोसेफ ग्राहक संतुष्टि और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में अग्रणी थे, तो इसलिए इसका आएगा गुणवत्ता प्रबंधन। मतलब कि दूसरे का तीसरा, तो ये ऑप्शन व्यवहार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बाकी आप याद करोगे फिर। ठीक है, तीसरे का क्या आएगा फिर, तीसरे का पहला आएगा रेगिनोल्ड डब्ल्यू रेंस का क्रियात्मक अधिगम, और अब्राम का आएगा दोस्तों चौथा, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो इस तरह से आप याद करेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्शियम डैश की पहल है। तो ये पहल है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मार्थो मोंटेग्यू स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण का सत्र नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो मोंटेग्यू स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण का सत्र नहीं है? अस्तित्व परक आचार शास्त्र दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, अभिमुखीकरण का सत्र है। सृजनात्मक आचरण शास्त्र, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। आदर्श आचार शास्त्र दोस्तों, प्रयोग प्रायोगिक कार्य आचार शास्त्र, ये सारे के सारे क्या है, मोंटेग्यू स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण के सत्र है, लेकिन कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मौखिक विधि है? कौन सा शोध में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मौखिक विधि दोस्तों इनमें से कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक डेटा का तात्पर्य प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए डेटा या मूल डेटा से है, और ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों से एकत्र इसको किया जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, इसमें मूल प्रत्यक्ष सामग्री या ताजा जानकारी शामिल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो है मौखिक विधि होगी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, अवलोकन। मौखिक विधि क्या होती है दोस्तों, अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 49, नियमों की एक प्रणाली जो कि संचार प्रणाली दो या दो से अधिक सत्ताओं को सूचना प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है, उसको को क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, ये प्रणाली है, इसे कहते हैं ऑप्शन थर्ड, संचार प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 50, कला निधि शोध और संदर्भ सामग्री का निक्षेप डैश का भाग है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानविकी और कला रूपों में शोध और संदर्भ सामग्री के भंडार को ही कला निधि का नाम दिया गया है। इस उपकरण के अधीन स्रोत सामग्री का विशाल भंडार तैयार किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, किसका भाग है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का, किसका भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक भाग है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।